हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और उससे पहले बता देती हूँ कि ये जो सब्ज़ी है ये मेरे खुद के टेरिस गार्डन के हैं, जो कि मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया है अपने टेरिस पे। तो इससे अभी मैं हार्वेस्टिंग कर पा रही हूँ बरबट्टी और तोरई। तो थोड़े बहुत ही हैं, लेकिन हाँ इतने में एक टाइम की सब्ज़ी बन जाती है आराम से। तो 3 से 4 दिन का ये ब्लॉग है और आज है 12 अगस्त, यानी कि 11 तारीख के बाद संडे था और आज है मंडे। तो बस यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है और जो घर बिखरा हुआ है ना उसे समेटने की कोशिश भी कर रही हूँ। तो यहाँ घर में पूजा कर ली हूँ मॉर्निंग के टाइम में। और हस्बैंड जी को आज ऑफिस नहीं जाना था, कल से उनकी स्टार्ट होने वाली है। अभी तक छुट्टियाँ थी मतलब, तो इसलिए आज हम लोग थोड़ी लेट से जाएंगे मंदिर। तो फिलहाल यहाँ घर पे पूजा कर ली हूँ और शंकर जी की भी पूजा कर ली हूँ घर पे। और अभी हम लोग जाएंगे मंदिर में, तो मंदिर की भी तैयारी कर ली हूँ। तो इस तरह से है कुछ। और आज आप लोगों से मैं कुछ बातें करूँगी कि जो हमारा नेचर होता है ना उसको हम कैसा बना लें कि सामने वाले से हमें फ़र्क ना पड़े, क्योंकि मैं इस बात से काफ़ी रिलेट करती हूँ। तो आगे बताऊँगी, उससे पहले ये बताती हूँ आप लोगों को मैं कि क्या कर रही हूँ। तो कल था पूजा, तो प्रसाद आज बँटना था, क्योंकि कल हो गई थी शाम और शाम के बाद फिर प्रसाद बांटने के लिए समय नहीं बचा कहना चाहिए। तो यहाँ पे प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं कि कुछ प्रसाद जो हैं कि जैसे हस्बैंड जी जो अपने फ्रेंड्स को देते हैं ना, तो उसमें सिंदूर नहीं रहता है, और जो फैमिली से रिलेटेड है उनमें सिंदूर रहता है। तो वही सारे मैं बना के और सबको अलग अलग कर रही थी। और कुछ लोग ना प्रसाद के लिए पैसा स्पेशली देते हैं पेड़े के लिए, तो उनके पेड़े के डब्बे तैयार कर रही थी। तो बस यहाँ पे बच्चों से बातें भी कर रही थी और मंदिर से आने के बाद ना पहले खाना बनाई, उसके बाद इस काम में लगी थी। क्योंकि चीज़ें जो है ना वो ऐसी होती हैं कि माने आप एक काम कर लो, दूसरा काम कर लो, तीसरा कर लो, मतलब काम ख़त्म नहीं होता है। अगर आप स्पेशली हाउस वाइफ हो ना तो आपके पास बहुत काम होता है। और मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। अब मैं सही हूँ या गलत इसका तो मुझे नहीं पता, पर हाँ मुझे सारे काम करने हैं अपनी जिम्मेदारियों के साथ, तो मैं वो करती हूँ। मतलब मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ अपने काम से, कि ऐसा नहीं कि ये मेरा काम नहीं है वो करें, इस तरह का नहीं है मेरा। मतलब मुझे है कि मेरा घर है, मेरा काम है, तो सारा कुछ मैं अकेले ही अपने ऊपर ही मतलब डिपेंड होती हूँ कि मुझे किस तरह से करना है। इसलिए आप लोगों ने कई बार मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं मॉर्निंग से उठ जाती हूँ। अगर कभी काम ज़्यादा होता है ना तो 4 बजे, कभी कभी तो 3 बजे भी मैं भोर से उठ करके और अपने सारे काम को समेटती हूँ। तो मतलब मैं शुरू से ही बचपन से ही ऐसी रही हूँ कि अगर मेरे जिम में कोई काम है तो उसको मुझे ही करना है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि आधा कर लूँ और आधा छोड़ दूँ कि अब आप कर लो। तो मेरा शुरू से ही ऐसा रहा है, इसीलिए ना मैं जो सोचती हूँ उसको पूरा कर पाती हूँ। मतलब मैं जो काम ठानती हूँ ना उसको मैं कर पाती हूँ। और हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि हमको भी ये करना है मगर हम कर नहीं पाते हैं, आप कैसे कर लेते हो, इस तरह का बोलते हैं। तो उनको मैं बता रही हूँ कि अगर आप कोई काम ठान रहे हो ना तो सिर्फ अकेले के मत्थे ठानो। ऐसा नहीं कि घर में 4 लोग हैं तो ये तुम कर लेना वो तुम कर लेना, इस तरह से अगर आप सोचोगे तो फिर आप उस काम को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। हाँ, आप जिम्मेदारी उठाओ, अगर आप नहीं कर पा रहे हो उसमें वो सपोर्ट करेंगे, घर के लोग हैं तो सपोर्ट करेंगे ही। हाँ, अगर घर के लोग नहीं हैं तो वो आपको इग्नोर मार के धीरे से साइड में बैठ जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो लेकिन जिम्मेदारी आपको खुद को उठाना होगा। आप करते रहो, उसमें हेल्प मिल जाएगी आपको, वो अलग बात है। बट ये सोच के ही काम को स्टार्ट करना चाहिए कि हम शुरू कर रहे हैं, हमें ही ख़त्म करना है। तो इसलिए मैं ना जो भी काम होता है सारा कुछ कर लेती हूँ। एक बार ना किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि दीदी आप कितना काम कर लेते हो बिना थके। ऐसा नहीं है, थकती हूँ, मैं भी थकती हूँ यार, इंसान हूँ। पर ना मैं पहले माइंड को नहीं थकने देती हूँ जब भी मुझे काम करना होता है। मैं पता है आराम कब करती हूँ, जब मैं ना सारे काम निपटा लेती हूँ उसके बाद मेरा दिमाग थक जाता है, फिर मेरे पास कोई काम नहीं होता है, फिर मेरी बॉडी थकती है तो फिर मुझे उसमें रेस्ट करने को मिलता है। तो काम करती हूँ, ज़रूर करती हूँ, कंटिन्यू ही करती हूँ। मैं कहूँगी मैं भी देखती हूँ इस चीज़ को और बचपन से ही देखते आई हूँ, क्योंकि मेरे हिस्से में काम, मतलब मेरे किस्मत में काम बहुत ज़्यादा रहा है शुरू से ही। हाँ, पर ये है कि अब थोड़ा सा आराम मिलता है। तो प्रसाद यहाँ बन गया था, उसके बाद हस्बैंड जी की जिम्मेदारी थी प्रसाद बांटने की और मोहल्ले में मेरी थी। तो हमने यहाँ पे काम बांट लिया था, मगर पैकिंग मेरे जिम्मे ज़्यादा थी। वैसे हस्बैंड जी भी साथ में बैठे थे। और यहाँ पे शाम हो गई थी तो बच्चों को भूख लगी थी, तो मैंने सोचा पहले इनको भुट्टे भून के दे देती हूँ। वैसे भी भुट्टे ना काफ़ी दिनों से आए थे, मतलब 3 दिन तो हो गए, पूजा के एक दिन पहले से ही आए हुए थे, तो ये सूख जाते। फ्रिज में तो रखी थी, बट स्वीट कॉर्न है ना तो इनको आप तुरंत से भून के खाओ तो उसका स्वाद ही अलग रहता है। तो बस यहाँ पे इनको अच्छी तरह से भून के और दोनों बच्चों को दूंगी, थोड़ा सा मैं भी खाई थी।
और यहाँ भुट्टा खाने के बाद मैं और छोटा वाला बेटा हम लोग मोहल्ले में गए, प्रसाद बांट के आए और उसके बाद फिर सीधे रात का खाना बनाई। तो खाने में कुछ नहीं बनाना था, बस रोटी और रबड़ी बनानी थी। और रबड़ी में भी ना दूध में जो पेड़े थे ना उनको मिला के हम लोग खाने वाले थे। बोल बम का ये जो प्रसाद है ना, इसको हम लोग बहुत पसंद से खाते हैं। और ये जो सब्ज़ी है ना बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि पूजा के जो एक दिन पहले मैंने पूजा के दिन जो बनाई थी ना वही सब्ज़ी है। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बन गई थी, तो खाने में बस यही है, रोटी बस मैंने बनाया है और रबड़ी और साथ में छोले की सब्ज़ी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है दिन मंगलवार और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोपहर से। और पूजा करने में भी मुझे दोपहर हो गया था, क्योंकि आज ढेर सारे काम थे, साथ के साथ सारे काम चल रहे थे। तो फिलहाल यहाँ पे हो गई है पूजा मेरी भोले बाबा की, और यहाँ पे घर के मंदिर की। अभी कर लूँगी थोड़े से ये जो हम लोग पूजा जो किए थे ना उस दिन, बहुत सारे हैंकी निकल गए थे हाथ पोंछने के लिए, तो उन सभी की धुलाई करूँगी। गर्म पानी अच्छा सा कर ली हूँ। और कढ़ाई मेरी ख़राब हो गई है ये वाली। हुआ क्या था, मुझे घी गरम करना था और मैं कढ़ाई रख के भूल गई थी, तो वो बिल्कुल लाल हो गई थी कढ़ाई। फिर उसमें घी डाली तो उसका कलर ही बदल गया है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे कपड़े डुबा लूँगी, सारे रुमाल साफ़ कर लूँगी। और आज ना ढेर सारे कपड़े धुले, देखो पूरे बालकनी में भी पूरे कपड़े हैं, छत पे भी पूरे कपड़े हैं ढेर सारे। और धूप ऐसा है कि कभी बदली हो रहा है कभी धूप हो रहा है, मैंने भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाए। और काले बादल तो छत पे ही मंडरा रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कपड़े उठाऊं या रहने दूं। और अभी नाश्ता नहीं हुआ है। हाँ, आज कॉफ़ी पी ली थी क्योंकि मुझे पता था बहुत लेट होने वाला है। और ये ऐसे ही होता है, जब बाहर चले जाओ ना तो वहाँ से आने के बाद ना बिल्कुल काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ़िलहाल अभी मैं कपड़े डुबा लूँ, उसके बाद तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग कि आप अपने आप को कैसा बनाओ कि सामने वाला आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, है ना। मेरे साथ पहले मैं बता दूं, मेरी आप बीती बता देती हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा था कि मैं अगर कुछ भी कर रही हूँ अच्छा या बुरा, और सामने वाला मुझे उसमें कुछ बोल दिया, तो वो चीज़ मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करता है कि मतलब सुबह से शाम ही नहीं, मैं पूरे 3 से 4 दिन तक डिस्टर्ब रहती हूँ। और इसके लिए मेरे हस्बैंड जी बहुत परेशान रहते थे। अब तो शायद ना रहें, क्योंकि अब मैं अपने नेचर को बदल रही हूँ, तो इसलिए मैं ये शेयर भी कर रही हूँ आप लोग के साथ ही। आप भी ऐसा करिए तो काफ़ी ज़्यादा आप खुश रह सकते हैं। तो पहले ना कोई अच्छा कर रहा है मेरे साथ तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरे लिए नेगेटिव बातें कर रहा है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर मैंने सोचा यार बुराई तो सब में है, कौन है ऐसा जो सही है। चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, मतलब कोई भी हो, छोटे से बच्चे से लेकर के बुढ़े तक, कमियां तो सब में है। ये तो कोई माने या नहीं माने, पर ये बात एक्सेप्ट करने वाली ही है, कमियां सभी में होती है, ठीक है। और अच्छाई भी होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ कमियां ही होती हैं। अगर मुझ में कुछ बुराई है तो कुछ अच्छाई भी है ना। सभी के साथ है, बस ऐसा नहीं कि मुझ में ही है, सभी में ऐसा होता है। जो सुन रहे हो ना जितने लोग, सब में भी ऐसे ही है। तो इस बात को मानो कि कमियां आप में भी है और सामने वाले में भी है, अच्छाई आप में भी है और सामने वाले में भी है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए थे, तो मैं ये प्रसाद लेके आई थी। मतलब बीच बीच में मैं आप लोगों को बातें भी बताते जा रही हूँ कि तो आज जो मेरा नाश्ता है ना, मैं यही खाने वाली हूँ। मेरा बहुत ही फेवरेट है बोल बम के चूड़े। और यहाँ पे चावल रख दी हूँ, और ये देखो 2 बजने वाले हैं, 15 से 20 मिनट में मेरा खाना रेडी हो जाएगा। सब्जी बहुत सारी बनी थी तो वो भी आज फाइनली ख़त्म होगी। और यहाँ पे रायता फिर से बना ली हूँ मैं, क्योंकि सब्जी चावल रहेगा तो रायता रहेगा तो अच्छा लगेगा। और ये रहा खीरा, तो खीरा भी मैं काट लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ ऊपर से कपड़े उठा के लाऊंगी। और आज पूरा दिन ही कपड़ा धुल रहा है और सूख रहा है। तो यहाँ पे बोल बम के भी कपड़े हैं, जो पूजा में पहने थे हम लोग सारे, वो भी कपड़े निकल आए हैं। क्योंकि बोल बम वाले कपड़ों का ना धोने का टाइम नहीं मिला था मुझे, तो मैं ऐसा ही करती हूँ, अगर कोई काम ज़रूरी है तो पहले उसको करूँगी, दूसरे काम को हटा देती हूँ। तो उस काम को मैं फिर बाद में पेंडिंग में रखती हूँ, फिर बाद में उसको करती हूँ। तो यहाँ सारे कपड़े भी डाल रही थी, और साथ के साथ कपड़े उठ भी रहे थे और सूख भी रहे थे। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, कहना चाहिए 3 से 4 दिन का। तो सारा वही चल रहा था। और हाँ, तो बात कर लेते हैं अभी उस टॉपिक पे। तो मैं ना अभी अपने साथ, मतलब मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता था मुझे, ये जो मेरा नेचर था कि सामने वाला आके मुझे बड़ी आसानी से कोई एक नेगेटिव बात बोल के चला गया, और मैं पूरा दिन क्या पूरे 3-3 4-4 दिन अपने बर्बाद करती थी। तो अभी ना मुझे ये थैंक्स बोलूँगी यूट्यूब को ही कहना चाहिए, क्योंकि जब मैं यूट्यूब
बनाने लगी तो इसमें बिज़ी तो रहने लगी थी, पर अपने नेचर को नहीं बदल पा रही थी। पर फिलहाल अभी ना मैं धीरे धीरे इस चीज़ को कहना चाहिए, मैं जब अकेले रहने लगी अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ, तब मेरे माइंड में ये बातें आने लगी कि सामने वाला मुझे कैसे डिस्टर्ब कर सकता है, क्यों करेगा, वो होता कौन है डिस्टर्ब करने वाला। तो ये बात मेरे दिमाग में अब घर कर गई है कि हाँ, मुझे अब किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं अब खुद को ऐसा बना लूँ। तो अब सच बताऊँ ना दोस्तों, तो कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, सामने वाला मुझे कुछ भी बोलता है, मेरे लिए उसकी सोच क्या है मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मेरी सोच मेरे परिवार के लिए, सामने वालों के लिए क्या है, वो मेरे लिए अब इम्पोर्टेंस रखता है। और ऐसा ही होना चाहिए सभी को। आप अपनी सोच अच्छी रखो, सामने वाला बुरा है सही है वो उसकी मर्जी है, ठीक है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि दूसरों के लिए खुद को मत परेशान करो। मैंने भी किया था, बट अभी मैं ठीक हूँ। तो फिर इतना सारा बरबट्टी तोड़ी मैं। ये तीसरी हार्वेस्टिंग है मेरे बरबट्टी के पौधे की। और ये गद्दा देखो, छोटू इसको ख़राब कर दिया। जो दूध गिरा था ना, वहाँ पे काला पड़ गया है। 2 दिन से धूप दिखा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद फिर इसको साफ़ करूँगी ऊपर से। तो चलिए, कपड़े उठ गए हैं सारे और अभी चलते हैं हम लोग नीचे। आज प्रसाद भी बांटना है 1-2 घर यहीं आसपास में। तो आज है 15 अगस्त, तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हस्बैंड जी भी गए ऑफिस स्वतंत्रता दिवस मनाने। हमारे देश की आज़ादी हम सभी को बहुत प्यारी है। फिर हस्बैंड जी भी चले गए ऑफिस। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है बारिश से। बारिश हो रही है हल्की हल्की, ज़ोर से हुई थी, उसके बाद अभी हल्की हो रही है। फिलहाल चलिए काम पे लगते हैं सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा। और पूजा आजकल थोड़ी सी लेट हो जा रही है, शायद थकान है या जो कुछ भी कह लीजिए या कुछ काम भी ज़्यादा रह रहा है। त्यौहार हैं तो सारे चलते ही रहेंगे साथ में। यहाँ शंकर जी की भी चौकी की पूजा हो गई है। और आज मैं लगाने वाली हूँ तुलसी जी। सावन में कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे कांवर भी है, इसे भी हम लोग सूखने के लिए रखे हैं, अभी बांधे नहीं है क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा थी ना, तो कांवर भी भीग गए थे। और आज मैं लगाऊंगी तुलसी जी, क्योंकि सावन में कहते हैं ना तुलसी जी लगाओ तो फिर कार्तिक में उनकी पूजा करो, तुलसी विवाह के दिन। तो इसलिए बाकी तुलसी जी तो मैं बहुत सारी लगा ली थी, लेकिन मैं 1 महीने पहले लगा ली थी क्योंकि उनको लगाना ज़रूरी था। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गमले में बड़ी होते जा रहे थे, तो फिर लगाती तो शायद सूख जाती। और एक ही गमले में ढेर सारी हो गई थी। तो फ़िलहाल अभी यहाँ से मैं उठाऊँगी गमले और लगाऊँगी इसमें तुलसी जी। और यहाँ पे मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। जब तक इसका पानी ड्रेन होगा तब तक तुलसी जी ले आती हूँ मैं छत से। चलिए, और ये देखो मेरे प्लांट्स अभी काफ़ी हद तक अच्छे दिखने लगे हैं। ये थोड़ा सा भी वीक है, ये भी ठीक हो जाएगा। और एलोवेरा तो मस्त है अभी फ़िलहाल। इसमें है पौधे, तो ये देखो, ये एक पौधा है और एक ये है, बाकी अभी ढेर सारे छोटे छोटे हैं। तो इसको सोच रही हूँ मैं निकाल लेती हूँ। ये देखो निकल गया ये, और इसको तो निकाल ली हूँ, पर ये जो बड़ी वाली तुलसी जी है ना, इनका भी जड़ थोड़ा सा हिल गया है, तो मुझे डर लग रहा है कहीं सूखे ना। चलो देखेंगे। फ़िलहाल तो इसको, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भी हेल्प करा पाएगा मेरे ख्याल से। अगर मुझे हेल्प मिली है इससे, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ ये बात को कि आपको भी इससे हेल्प मिलेगी। बहुत लोग हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बस मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मतलब मुझे लगता है कि 10 में हर 9 या 8 लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि दूसरों के बातों से फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ना कुछ ऐसे चीज़ें करो जिससे कि आपको फ़र्क ही ना पड़े। तो सबसे पहले तो खुद को बिज़ी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को बिज़ी रखना। अगर आप फ्री हो ना, तो ओवर थिंकिंग करोगे ही, चाहे कितना भी आप कोशिश कर लो, आपके माइंड में जितनी भी नेगेटिव बातें हैं ना, वो ज़रूर आएंगी। पॉजिटिव तो आने से रहीं, क्योंकि पॉजिटिव आपके लिए कभी कोई नहीं बोलता है। सब कोई सामने वाले के लिए हमेशा नेगेटिव ही बोलता है।
हाँ, मुँह पे ज़रूर बोल देगा एक दो शब्द अच्छी अच्छी, लेकिन पीठ पीछे आपके सिर्फ नेगेटिव बातें ही होंगी। तो वो बातें जब पता चलती है ना तो बुरा लगता है, किसी को भी लगता है, इंसान है भाई, जानवर तो है नहीं जो सुन के और बुरा ना लगे। लेकिन उन बातों से बचने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है खुद को बिज़ी रखो, और दूसरी बात ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो आपके लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो मेरा फंडा तो यही है, मैं ऐसे लोगों से दूर ही हो जाती हूँ। चलो, तो लग गई मेरी तुलसी जी, और इनको भी छाँव में ही रखूँगी। वैसे तो शाम में लगाना चाहिए, पर अभी मैं नहाई थी, पूजा कर ली थी, तो इसलिए मैं बोली कि इनको अभी लगा देती हूँ और छाँव में ही रखूँगी 2-3 दिन, उसके बाद फिर धूप में ले जाऊँगी। आज मेरे ही बगिया का मैंने निकाला है पुदीना। ये देखो कितने फ्रेश और कितनी बड़ी लीव्स है ना, छोटी भी नहीं है। तो ढेर सारा है, अभी अंदर नीचे में है। और इसमें मैं डाल दी हूँ क्या कहते हैं उसको, ये जो आम होते हैं खटाई, सूखी वाली, हाँ खटाई बोलते हैं इसको। इसको भिगो के डाल दी हूँ, मिर्च डाल दी हूँ, नमक और अदरक। अब इनकी बना लूँगी मैं बढ़िया सी चटनी। आज पहली बार ऐसा लगा कि हाँ बगिया में थोड़ी सी अब मेहनत हुई है तो उसका फल निकल रहा है। तो चलो पहले पीस लेती हूँ इसको। सुबह ब्रेकफास्ट में बना था सूजी का हलवा और आलू का भुजिया, और अभी दोपहर के लिए मैं मेरी घर की जो बरबट्टी निकली थी ना, मतलब मेरे ऊपर टेरेस गार्डन की, तो उसकी बरबट्टी की मैंने भुजिया बना ली है। और ये है चटनी, और ये चटनी पता है ब्लैक क्यों दिख रही है, क्योंकि इसमें खटाई डली है सूखी वाली, नहीं तो हरी रहती पुदीने की है तो। और यहाँ खीरा और रोटी। और आज से मेरा रूटीन कुछ अलग होने वाला है, तो इसके लिए मैंने, ये मेरा पूरा दिन का मील है कहना चाहिए। सुबह नाश्ते में मैं फ्रूट्स खा ली थी और 1 गिलास दूध पी ली थी, और ये देखो 1 बज रहा, और अभी मैं खाऊंगी, उसके बाद आगे आप लोगों को बताती हूँ मैं क्या सोच रही हूँ। मौसम तो एकदम बदली है, मगर फिर भी कपड़े डाल दिए हैं। देखो बहुत दिनों से मतलब परसों से कपड़े बिल्कुल धुल ही नहीं रहे थे, क्योंकि बारिश इतना मौसम रह रहा है ना, सूख ही नहीं रहे कपड़े। और ये देखो यहाँ एक आप लोगों को आज एक अच्छी सी चीज़ से मिलवाती हूँ, इसको ध्यान से देखो। आप लोगों को पता है क्या ये? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। कमेंट में क्या, मैं भी बता दे रही हूँ। ये गिलोय है और ये मेरे पास कोरोना टाइम से है, और इसकी ये छोटी सी ढगाली जो है ना, बस यही लगाई थी मैं, और इससे ना लंबी सी बेल निकलती है। पिछले साल भी निकली थी, उसको तोड़ के मैं रखी थी, फिर ठंड में उसका काढ़ा बनाते थे। और अभी भी इसकी बेल यहाँ से ऐसी आ गई है। और इधर तो वो है, सब्जी है मेरी टेरेस गार्डन की। तो गिलोय अगर आप लोग नहीं लगाए हो ना, तो आप लोग भी लगा लो। बहुत मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। देखो मैं तो जो पोछा लगाते हैं ना उस गमले में, मतलब उसमें जिसमें पोछा निचोड़ते हैं उसमें लगा दी थी, उसमें मिट्टी था उसमें, तो अब वो टूट भी गया है। मतलब छोटे से भी गमले में आप लगा दोगे ना तो अच्छी खासी बेल निकल आती है, तो ठंड में 4 लोगों के लिए काढ़ा आराम से बन जाएगा। और ये देखो एक मेहनत अलग हो रही। छोटू की वजह से गद्दे को रोज़ धूप दिखाना चल रहा था, पर 2 दिन से बारिश हो रहा है, तो डिसाइड किया कि चलो अब गद्दा अंदर ही रख देते हैं। फिलहाल ये रूम का भी बिल्कुल कबाड़ा हो रखा है, इसकी भी सफाई करूँगी धीरे धीरे। पूजा के बाद ना सारा घर बिखरा था, तो धीरे धीरे सब कुछ समेट रही हूँ। और यहाँ पे आज लेके बैठी हूँ कुछ कपड़े जैसे मेरे ही हैं ज़्यादातर, बच्चों के, और मेरे हैं बच्चों के लोअर और मेरे सूट्स। तो थोड़ी थोड़ी सिलाई खुली हुई है सभी की। तो क्या मैं जब से सूट लेके आई थी ना, तो उनको एक बार सिली थी, पर फिर भी ना जो कंधे के पास होता है ना, वहाँ की सिलाई नॉर्मली खुली जाती है, पता नहीं क्या होता है। तो बस उनकी भी मतलब मैं आज यहाँ पे सिलाई कर रही थी। और हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि पहली चीज़ तो होती है खुद को बिज़ी रखना, जो कि मैं अब कर रही हूँ। और दूसरी चीज़, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपके लिए नेगेटिव बातें करते हैं। और आपको अगर पता चल गया है कहीं और से भी ना, तो ऐसे लोगों से दूर ही हो जाओ। और हाँ, एक तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें कि जो सबसे बड़ा विलेन होता है हमारी शांति को भंग करने वाला, वो होता है वो तीसरा व्यक्ति जो आपको आके बताता है कि उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। उस व्यक्ति का आना बंद कर दो, बिल्कुल अपने घर में आना बंद कर दो। मतलब ये नहीं कि वो घर पे आए तो उसको बोल दो मत आओ मेरे घर।
वो अगर जब भी इस बात पे विषय पे आपसे चर्चा करते हैं ना कि आपके बारे में उन्होंने ऐसा कहा था, तो उनको ये बोलो ठीक है कहने दो, वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है, आप मत परेशान हो, आप अपना देखो, अपनी अपनी मतलब बातें बताओ, है ना। तो इस तरह से अगर आप 1 से 2 बार उनको कह दोगे ना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ढीठ होते हैं, आप एक बार बोलोगे वो नहीं सुनेंगे, दूसरी बार आपको बोलना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से ना 1-2 बार आप जब बोल दोगे तो वो खुद ही आपसे दूरी बनाने लगेंगे। और अच्छा है ऐसे लोग, मतलब अच्छे लोग साथ में रहते हैं, पास में रहते हैं तो अच्छी बात है। अगर अच्छे लोग नहीं हैं, सिर्फ बुरे लोग हैं, तो उससे अच्छा है अकेले रहना आपका। और अकेले कहाँ यार, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, और हमारे पास मेरे पास तो यूट्यूब फैमिली इतनी सारी है। तो मैं तो बिल्कुल, मैं यही मानती हूँ कि मैं तो बिल्कुल अकेले हूँ ही नहीं, मेरे पास तो बहुत बड़ी फैमिली है। हाँ, बाकी अपनी फैमिली तो रहेगी ही साथ में, अपने हस्बैंड और बच्चे। तो ये 3 चीज़ें अगर आप याद रखोगे ना, तो लाइफ में काफ़ी खुश रहोगे। और मैं तो अब याद रखने वाली हूँ हमेशा ही, क्योंकि अभी मैंने ना कुछ दिनों से नोटिस किया कि मैं अब काफ़ी खुश हूँ। मतलब खुद को बिज़ी रखो, ऐसे लोगों से दूर रखो जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, और ऐसे लोगों से भी दूर रहो जो न्यूज़ फैलाते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। तो आज का वीडियो अगर आप लोग को ना थोड़ा सा भी मतलब मोटिवेट कर पाएगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे अगर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और यहाँ बताती हूँ आप लोग को मैं क्या कर रही हूँ। जब गद्दा नीचे आया था ना, तो उस वक्त सारे गमले हटाने पड़े थे, क्योंकि गद्दा यहीं से आना था। तो इसलिए अभी मैं इनको अब वापस से इनकी जगह पे रख रही हूँ। तो बस इस तरह से ही खुद को बिज़ी रखती हूँ और खुश रहती हूँ। तो आप लोग भी इस फंडे को ज़रूर यूज़ करिएगा, और कितना हेल्पफुल है ये रूल्स आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी ज़िंदगी में ज़रूर डालिएगा इस चीज़ को। आप खुश रहोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये है 16 अगस्त के शाम तक का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेगा, बाय बाय।